क्रिप्टो ब्रह्मांड के सभी हैमस्टर्स को हेलो। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी अधिक लोकप्रिय होती जा रही है, वैसे वैसे इस विषय पर कई अफवाहें भी घूम रही हैं। लेकिन यहाँ वास्तव में आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? विचार इतने व्यापक रूप से भिन्न हैं कि जो व्यक्ति क्रिप्टो की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू कर रहा हो, उसका सिर चकरा सकता है। यही कारण है कि आज मैंने सबसे सामान्य क्रिप्टो मिथकों की रैंकिंग तैयार की है। आइए इन्हें एक एक करके खारिज करें, इस आधुनिक ट्रेंड को समझें और शायद क्रिप्टो वर्ल्ड में रुचि रखने वालों को और अधिक आत्मविश्वास दें। आराम से बैठ जाइए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हमारे इंटरनल हेमी रेटिंग से थोड़ा पिछड़कर 12 नंबर पर हम क्रिप्टो करेंसी सिर्फ टेक सेवी लोगों के लिए है के मिथक को चुनौती देते हैं। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में महारत हासिल करना उतना कठिन है जितना कि एक पहिए पर दौड़ते हुए रूबिक क्यूब को हल करना है? फिर से सोचें, आज के प्लेटफॉर्म उतने ही यूजर फ्रेंडली हैं जितना कि ऑनलाइन बीजों का ऑर्डर देना। सच में, अगर आप ट्वीट करना संभाल सकते हैं तो आप बिना किसी कठिनाई के व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप यह सुने कि यह सिर्फ टेक वालों के लिए है, तो बस मुस्कुराएं और याद रखें कि यह वास्तव में कितना सुलभ है। ब्रॉन्ज लेवल को सुरक्षित करते हुए और 11 नंबर पर आने पर हम इस मिथक को दूर करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से गुमनाम है। वास्तव में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी उतने छद्मवेश नहीं है जितना कुछ लोग सोच सकते हैं। हालांकि यह सच है कि क्रिप्टो छद्म नामों का उपयोग करते हैं, प्रत्येक लेन देन वास्तव में सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर सुलभ और दिखाई देता है। यह ऐसी स्थिति की तरह है कि आप छुपे हुए हैं, जबकि सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप व्यवहारों के जार में डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए याद रखें, यह कुछ गुमनामी प्रदान करता है, पर यह पूर्ण अदृश्यता की परिपूर्ण चादर से बहुत दूर है। सिल्वर लेवल पर उड़ान भरते हुए और 10 नंबर पर पहुंचकर हम इस मिथक को चुनौती देते हैं कि क्रिप्टो करेंसियां बहुत अधिक अस्थिर हैं। वास्तव में क्रिप्टो बाजार तेजी से उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकता है, लेकिन फिर भी यदि एक हैमस्टर की रात के समान अस्थिर है। इस स्तर की अस्थिरता का मतलब है कि कीमतें तेजी से बढ़ भी सकती हैं और तेजी से गिर भी सकती हैं, जो अस्थिर निवेशकों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करती है यदि वे अपने संयम को बनाए रख सकते हैं। ऐसी बाजारी गतिशीलता साहसी निवेशकों को इन झूलों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करती है। जो एक जोखिम के रूप में दिख सकता है, उसे संभावित पुरस्कार में बदल देता है। गोल्ड लेवल को सुरक्षित करते हुए और नंबर 9 पर हम इस मिथक को चुनौती देते हैं कि सभी क्रिप्टो करेंसी एक ही तरीके से काम करती हैं। यह बिल्कुल सही नहीं है। प्रत्येक डिजिटल सिक्का जैसे विभिन्न प्रकार के चीज के रूप में अपनी खुद की अनोखी स्वाद और कार्यशीलता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन का मुख्य रूप से लेन देन और मूल्य संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि एथेरियम न केवल लेन देन करता है बल्कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के निर्माण को भी सुगम करता है। यह विविधता क्रिप्टो इकोसिस्टम को समृद्ध करती है। चीजें खरीदने से लेकर जटिल प्लेटफॉर्मों को संचालित करने तक प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी एक विशिष्ट उद्देश्य की सेवा करती है, एक जीवंत और बहुस्तरीय क्रिप्टो दुनिया में योगदान करती है। प्लैटिनम लेवल को अर्जित करते हुए नंबर 8 पर हम इस मिथक का सामना करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश तेजी से धन अर्जित करने की गारंटी देता है। हालांकि रातों रात करोड़पति बनने की कहानियां आकर्षित कर सकती हैं और प्रेरणा दे सकती हैं, पर वे पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा हैं। हर क्रिप्टो राजा के लिए एक हैमस्टर है जो पहिए से गिर गया। याद रखें, मिथक सकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर वास्तविकता को सरल कर देते हैं। सफल क्रिप्टो निवेश के लिए स्मार्ट रणनीतियों और धैर्य की आवश्यकता होती है, न कि केवल लॉटरी टिकट खरीदने जैसी किस्मत की। यह सूचित निर्णय लेने और जोखिम प्रबंधन के बारे में है, इसे समझते हुए कि प्रत्येक शानदार सफलता के लिए पर कई अन्य हो सकते हैं जो इस तरह की तेजी से लाभ नहीं देख सकते हैं। डायमंड लेवल का दावा करते हुए नंबर 7 पर हम इस मिथक को चुनौती देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग केवल अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। हालांकि यह सच है कि कुछ बुरे लोग इसका गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग केवल व्यवहारों में व्यापार कर रहे हैं, रहस्यों में नहीं। क्रिप्टो करेंसी का अधिक व्यापक एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें सुरक्षित मतदान प्रणालियों को शक्ति देना और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बनाना शामिल है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की उपयोगिता इंटरनेट के धुंधले कोनों से परे है, जो कई वैध और नवाचारी तकनीकी उन्नतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एपिक लेवल पर आगे बढ़ते हुए नंबर 6 पर हम इस मिथक को समाप्त करते हैं। आप अपने रिटायरमेंट बचत के साथ क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते। गलत।
IRS डिजिटल मुद्राओं को संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसका अर्थ है कि वे वास्तव में आपके रिटायरमेंट योजना में एकीकृत की जा सकती है। अपनी नेस्ट एग में क्रिप्टोकरेंसी जोड़ने से न केवल आपके निवेश पोर्टफोलियो को विविधता मिलती है, बल्कि आपके रिटायरमेंट परिदृश्य में डिजिटल रोमांच के तत्व का भी परिचय होता है। कल्पना कीजिए कि आप रिटायरमेंट के दौरान न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि कुछ आधुनिक वित्तीय रोमांच से भरी हुई हैं। लेजेंडरी लेवल तक पहुंचते हुए नंबर 5 पर हम इस मिथक को खारिज करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बस एक गुजरता हुआ ट्रेंड है। यदि एक दशक की स्थायी वृद्धि और व्यापक अडॉप्शन एक ट्रेंड के रूप में योग्य है, तो मुझे मैराथन दौड़ने वाला हैमस्टर कहो। प्रमुख निगमों जैसे कि पेपाल से लेकर पूरे देशों तक वित्त और इसके परे के प्रमुख खिलाड़ी सक्रिय रूप से क्रिप्टोकरेंसी को अपना रहे हैं। यह आंदोलन केवल गुजर नहीं रहा है, यह एक स्थायी आधारभूत संरचना बना रहा है। हर नए विकास और एकीकृतिकी के साथ यह स्पष्ट होता है कि क्रिप्टोकरेंसी न केवल यहाँ है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय परिदृश्य का एक मूल तत्व बनती जा रही है। मास्टर लेवल तक चढ़ते हुए नंबर 4 पर हम इस मिथक का सामना करते हैं। क्रिप्टो वास्तविक पैसा नहीं है। न्यूज फ्लैश, हमारे ज्यादातर पैसे आज डिजिटल रूप में मौजूद हैं। क्या आपने कभी वास्तविक डिजिटल डॉलर देखा है? पारंपरिक मुद्राओं की तरह क्रिप्टोकरेंसी बिल्स का भुगतान कर सकती हैं और सामान खरीद सकती हैं। वे पुराने दौर के सिक्कों और नोटों की तरह काम करते हैं, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालन करते हैं। इसका मतलब है कि क्रिप्टो केवल कुछ अवास्तविक अवधारणा नहीं है, यह उपयोगी और वास्तविक मुद्रा का एक रूप है जो हमारे वैश्विक अर्थव्यवस्था के डिजिटल परिवर्तन के साथ सहज रूप से मेल खाता है। ग्रैंड मास्टर लेवल को सुरक्षित करते हुए तीसरे नंबर पर हम इस मिथक का सामना करते हैं। क्रिप्टो अप्रत्याशित है। क्रिप्टो बाजार कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, पर यह निश्चित रूप से विभेदनीय पैटर्न और ट्रेंड दर्शाता है जिन्हें समझदार निवेशक अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक समझदारी वाली दृष्टि और सही विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ क्रिप्टो बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करना उस आखिरी छिपे हुए सूरजमुखी के बीज को बिस्तर में खोजने जितना पुरस्कृत हो सकता है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण निवेशकों को सूचित निर्णय लेने और अपने क्रिप्टो निवेशों से संभावित रूप से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। लॉर्ड लेवल को प्राप्त कर दूसरे नंबर पर आइए इस मिथक को खारिज करते हैं। क्रिप्टो सुरक्षित नहीं है। संदेहवादी क्रिप्टोकरेंसी को हैमस्टर की तरह अस्थिर मान सकते हैं जो एक बाइक चला रहा है। हकीकत ये है कि वे एक अंडरग्राउंड बरो जितना ही मजबूत हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण प्रत्येक लेन देन हैवी ड्यूटी एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित होता है, जिससे अनधिकृत परिवर्तनों को करना लगभग उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है जितना कि छोटे पंजों के साथ अखरोट को तोड़ने की कोशिश करना। इस सुरक्षा को और मजबूत करते हुए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी प्रथाएं हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि आपका डिजिटल वॉलेट सर्दियों में घोंसले की तरह एयरटाइट और सुरक्षित रहता है। क्रिएटर लेवल को सुरक्षित करते हुए पहले नंबर पर हम सबसे बड़े और चीजी मिथक का सामना करते हैं। क्रिप्टो एक पॉन्जी योजना है। अपने पारदर्शी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ क्रिप्टोकरेंसी मेरे खेल के समय में मेरे पिंजरे के दरवाजे की तुलना में अधिक खुलापन के साथ संचालित होती है। यह एक वैध बाजार है जो आपूर्ति और मांग की ताकतों द्वारा शासित है, न कि नीचेधारी चालों द्वारा। इस फ्रेमवर्क से यह सुनिश्चित होता है कि पारंपरिक पॉन्जी योजनाओं के विपरीत, जहां आंतरिक कामकाज अस्पष्ट और हेराफेरी भरी होती है, क्रिप्टो लेन देन नेटवर्क पर किसी द्वारा भी दिखाई और सत्यापित किए जा सकते हैं, पारदर्शिता के माध्यम से एक विश्वास प्रणाली को बढ़ावा देते हुए। तो लीजिए दोस्तों, हमने सभी मिथकों को कवर कर लिया है जो आज आपके लिए तैयार किए थे। क्या आपके पास कोई और क्रिप्टो की गलत धारणाएं हैं जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे? उन्हें कमेंट्स में लिखें और शायद हम एक और रैंकिंग तैयार कर सकते हैं। आखिरकार नौ सीखिए और कैसे सीखेंगे कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है। आइए इसे सब मिलकर समझें और एक दूसरे की मदद करें। आज सभी को यहाँ देखकर खुशी हुई। अगले अद्भुत रैंकिंग में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।